नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलिना दिसागर ने प्राचीन वर्णी शुक्र गय कृष्ण ब्रिज और अजीन यह 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वही एक महान प्रजापति थे। उन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान अधिकता के कारण प्राचीन ग्राम कुशल समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे। इसीलिए वे महाबली प्राचीन वर्णी नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अंतर्गत समुद्र की पुत्री सौर्यगढ़या से विवाह किया। उन समुद्र कन्या सौर्यगढ़या के प्राचीन वर्णी से 10 पुत्र हुए। वे प्रेचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारंगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, उन महात्मा प्रेचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री परशुराम जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणाओं से प्रेचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वर्णी से उनसे अति सम्मान पूर्वक संतोपति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वर्णी बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननी है। श्री परशुराम जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के यह वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रेचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे भली प्रकार ख्यात कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसीलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छाओं वाले सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री परशुराम जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रेचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधान पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, स्वर्गलोक आश्रय जगतपति श्री नारायण में चिंत लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल से ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाचित्र होकर स्तुति की। जो अपनी स्तुति की जाने से स्तुति करने वाले की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रेचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी
वह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रेचताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद जी की जो स्थिति की वह सुनो। प्रेचताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्य के एकमात्र प्रतिपाद हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारक हैं, उन लिखित जगन्नायक परम प्रभु हम नमस्कार करते हैं, जो आदि ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चारों के कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और प्रीतिगण नित्य प्रतिदिन भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडलों को प्रकाशित करते हुए अंधकारों को भक्षय कर जाते हैं, तथा जो धाम शील और जल के उदय गमस्था हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है, जो कठिनाई युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं, और जो शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप हैं और समस्त देवादियों का बीज हैं। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य भुवन है और पृथुगण कव्य भूख मुख हैं। उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिनकी योनि आकाश है और आयु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को आकाश देता है, उस अंतर मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रियां सृष्टि जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्धी रूप विधाता श्री कृष्ण चक्र को नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय स्वरूप नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतकरण रूप विश्वात्माओं को नमस्कार है, जिस अंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उनके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मण वंश गुण युक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्मा पुरुषोत्तम देवों को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजमा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु भगवान परम पद हैं, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है न पतला है, न मोटा है न छोटा है और न काला है न लाल है, जो स्नेह द्रव क्रांति तथा शरीर से रहित एवं अनासत और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित है, जो नाम ग्रोथ सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिनमें भव्य क्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अजर रजो गुण रहित अशब्द अमृत अप्तु गति शून्य और अंशवृत अंशादि हैं, एवं जिनमें पूर्वापर व्यवहारिक गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान शासन ही परम परमाणु है, जो शौर्य रूप और अनाधार हैं तथा जिहा और दृष्टि का अभिष्य हैं। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं।
श्री प्रसराज जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधित होकर प्रेचताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिए। प्रेचताओं ने पक्षी राज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से भार से झुके हुए समस्त दो द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रेचताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। दंततर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल गए। श्री प्रसराज जी बोले, प्रेचताओं का तपस्या लगे रहने से ऋषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसीलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रेचतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से आयु और अग्नि को छोड़ा। आयु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और पतझड़ अग्नि से उन्हें जला दिए। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्ष का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्ष के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रेचताओं को पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि कर दूंगा। वृक्ष से उत्पन्न हुए इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मरीसा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभाग इसीलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नाम प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश के युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ एवं कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तपस्या किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए ब्रह्मलोचना नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हानिस ने उस ऋषि के चेष्टा को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे मौसों भी अधिक वर्ष तक विषय शांत चिंत से मंदारचली के कंदराओं में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आशाचकित हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कड्डू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोगों को भोगे। तब भी उसके यहाँ पूछने पर ही, भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशाल लाची को आंगिक कर कहा,
अपनी श्रु अब तो तू बहुत दिनों तक के लिए चली जाएगी, इसीलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह मुनि श्रेणी सुंदर कर्म वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रण भय की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणा वंश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा, तथा उन ऋषि महोदायक भी कामास युक्त चिंत से उसके साथ अहर्निशर रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्या पासन करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदरी दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे शौर्य धर्म, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्रे, अनेकों वर्ष के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे भली प्रकार स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समस्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमोलोचना बोली, ब्रह्म, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो जो आप सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन विप्रों ने उस विलासी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते हुए कितना समय बीत गया? प्रलोचना ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अई भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे भूसुभे मेरी हंसी करती है? मुझे ऐसा तो ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रलोचना बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोमा ने कहा, हे राजकुमारों, उसके यह सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कारा है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्राह्मण देवताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसने मोह उपजाने के लिए जी रचा है? मुझे अपने मन को जीत कर छहों उर्मियों से अतीत परम ब्रह्मों को जानना चाहिए, जिसमें मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रहों को धिक्कारा है। नरक ग्राम के गार्म रूप इस स्त्री के संग से वेद के भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपना निंदा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगिनों से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म कर दूंगा, क्योंकि सज्जनों की
मित्रता 7 पग 7 रहने से ही हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इनमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुम पर क्रोध करूँ। दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोहिनी की पिटारी और अत्यंत निंदया है। आह, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी है, मुझे धिक्कारा है। सोमा ने कहा, वे बृहर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर काँप रही थी, उस प्रलोचना ने मुनि श्रेष्ठ कटु ने क्रोधित पूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारने जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाल वृक्ष के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांस से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल गया। उस गर्भ को वृक्ष ने ग्रहण कर लिया, उसे आयु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्रेण उत्पन्न हुई वह मरीषा नाम की सुमीखी कन्या तुम्हें वृक्षगौर संपर्न करेंगे। अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रलोचना की पुत्री है तथा कटु मनु की मेरी और आयु की भी संतान है। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।